नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर बार की तरह हम एक नए मेहमान के साथ आज उपस्थित हुए हैं और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि देश के वरिष्ठ राजनयिक आज हमारे साथ हैं, जिनका अनुभव आज हमें प्राप्त होगा। आप हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप अध्यक्ष हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और आपने केंद्र में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। तो सौभाग्य है सचमुच हम सबका कि ऐसे वरिष्ठ राजनयिक आज हमारे बीच हैं। आइए उनसे एक मुलाकात में मुलाकात करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर अब्दुल्ला, आप वैसे बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो आपका इस राजनीति में कैसे आगमन हुआ? क्या ये आपकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आके सेवा करूं, या फिर परिवार की ओर से आप इस फील्ड में आए? मैं तो चाहता था कि राजनीति में आऊं, और जब मैं डॉक्टर भी था तो हमारे यहाँ मोए मुकद्दस एक चीज़ है जो प्रॉफेट मोहम्मद का हेयर का पीस है, वो गायब हो गया था। मैं डॉक्टर था तो लोगों ने मुझे अस्पताल से खींचा, वो मेरा शुरुआत था। जी जी। फिर ये हुआ कि मैं विलायत चला गया, डॉक्टरी की वहाँ, फिर मैं वापस आ गया। तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि पिताजी की मदद कर सकूं, और बुजुर्ग थे, लोगों से मिल सकूं और उन तक उनकी बातें पहुंचा सकूं। जी। फिर मेरी ये कोशिश थी कि दिल्ली और कश्मीर के बारे में कई दफ़ा गलत फहमियाँ होती थी, तो उनको दूर करने के लिए मैंने इनसे कहा कि मैं पार्लियामेंट में जाना चाहता हूँ। जी। मेरे वालिद कभी भी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। वो ये समझते थे कि अगर एक दफ़ा पॉलिटिक्स में गए फिर उससे निकलना मुश्किल होगा, और तुम डॉक्टर हो, तुम लोगों की सेवा कर सकते हो, और तुम्हें डॉक्टरी ही करनी चाहिए। जी। मगर मेरा दिल मानता था कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए जिसमें मैं ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं। जी 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 जी। तो डॉक्टरी में अभी आपको कैसा लगता है कि डॉक्टरी की सेवा ज़्यादा मददगार साबित होती, या अब पॉलिटिक्स में जो आप राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं वो सचमुच ज़्यादा मददगार? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक डॉक्टर एक मरीज को बचा सकता है जी, और एक अच्छा पॉलिटिशियन हजारों को बचा सकता है। जी जी जी। अगर वो वैसे चले जी, तो वो ये कर सकता है कि वो बहुतों की मदद कर सकता है। तो आज राष्ट्र में डॉक्टर अब्दुल्ला बहुत सारे रोग हैं, यदि मैं आपकी भाषा में बात करूं तो बहुत सारे ऐसे रोग जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए, ठीक करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि ये सारे जो मर्ज हैं जो राष्ट्र को कहीं ना कहीं नीचे की ओर ले जा रहे हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है, कैसे निदान किया जाए? देखिए, अगर हम वतन के बारे में सोचें जी, तो हर एक चाहता है कि भारत ऊपर उठे जी, मगर जब ये बात आ जाती है कि भाई मेरी पार्टी को नुकसान हो जाएगा कि अगर मैं हुकूमत की मदद करूं, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि भारत को कितना धक्का लगेगा। अब देखिए, अभी जीएसटी का मामला है। पहले जब कांग्रेस सरकार में थी तो उस वक्त बीजेपी ने विरोध किया। आज जब बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस विरोध कर रही है जी। तो तकलीफ किसको हो रही है? भारत के अवाम को हो रही है। जी जी जी। आज वोट बैंक पॉलिसी खेली जाती है। अगर वोट बैंक पॉलिसी नहीं खेली जाए और ये सोच के चला जाए कि हम सब बचेंगे अगर भारत बचेगा, अगर हम ये नहीं सोचते हैं तो फिर हम अपने आप को भी नहीं बचा सकते और भारत को भी नहीं बचा सकते। तो तब्दीली किस स्तर पे की जानी चाहिए? हम सब शिद्दत से महसूस करते हैं, एक आम नागरिक भी शिद्दत से इस बात को महसूस करता है, और एक राजनीतिक ओहदे पर भी जो स्थित है वो भी महसूस करता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन तब्दीली की शुरुआत, परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अक्सर ये समझा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है, सियासत जो है, गंदी चीज है जी। तो शरीफ आदमी और अच्छा आदमी कोशिश नहीं करता आने की, मीडियोकर लोग आ जाते हैं। जब तक हम लोग ये नहीं समझें कि जब तक वो लोग सामने नहीं आएंगे जिनके अंदर ये ख्याल है देश का, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता। हमें उनको तैयार करना पड़ेगा जो कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे देश के लिए। जी जी। अगर मैं ये समझ के आता हूँ कि मैं इस कुर्सी पे बैठ के अपने आप को बनाऊंगा, तो मैं देश को नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने आप को बना रहा हूँ। बिल्कुल। और वो चीज हमें तब्दील करनी पड़ेगी। हमें ये सोच लानी पड़ेगी
कि देश को अगर हमने बदलाना है, पहले अपने आप को बदलाना है। बिल्कुल, मतलब स्वयं का परिवर्तन होना चाहिए और राजनीति में भी अच्छे लोगों को आने की आवश्यकता है। बिल्कुल है। आप डॉक्टर अब्दुल्ला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दूसरी दफा आए हैं। आपने पहले भी विद्यालय को देखा है। ये विद्यालय जो कार्य कर रहा है, जो आपने कहा कि एक अच्छे इंसान को गढ़ने का या अच्छे इंसानों को आगे लाने का, तो इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, एक इंसान जो इसमें आता है, वो बहन हो या भाई हो, वो कुर्बानी देने के लिए आता है जी। वो ये सोच के आता है कि अगर मैं आ रहा हूं तो मैंने भगवान की खिदमत करनी है, और वो भगवान इंसान के अंदर है। मैं ये समझता हूं मेरा भगवान जो है या मेरा खुदा जो है वो मस्जिद और मंदिर में नहीं है जी, वो इंसान में है। और अगर मैं इंसान की खिदमत करूंगा, उसका दर्द दूर करूंगा, उसका दुख दूर करूंगा, उसके साथ अच्छी तरह से चलूंगा, तो मैं तो भगवान की खिदमत कर रहा हूं। ये मैंने देखा जो इन बहनों और भाइयों में है कि ये सब घर बार छोड़ के आ जाते हैं ये सोच के कि हम उस भगवान के, उस मनुष्य के अंदर जो है उसको आगे उठा सकें, उसके दर्द को समझ सकें और उसके दर्द को दूर करने की कोशिश करें। वो ये संस्था कर रही है। जी जी जी। तो डॉक्टर अब्दुल्ला, जो ये शिक्षाएं यहाँ दी जा रही हैं, मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है, आध्यात्म की शिक्षा दी जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये यदि जन जन तक पहुंचे भारतवर्ष में, तो आज की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसमें परिवर्तन आ सकता है और हम अच्छाई की ओर बढ़ सकते हैं? बिल्कुल आएगा। और मैं समझता हूँ, जब से मैं इस संस्था को जानता हूँ, बहुत बहुत सालों से जी, और 30 साल से इसमें बहुत बढ़ाव हो गया है। अब ये छोटी संस्था नहीं रही है जी। न सिर्फ ये भारत में है, ये तो भारत के बाहर भी है। तो कशिश है लोगों में जी। और ये जो कर रहे हैं, एक दिन इसका असर होगा और इससे वो बाग खिलेगा जो सबके लिए खूबसूरत होगा। जी 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 जी, इंशाअल्लाह ये कार्य जल्दी से जल्दी हो और सभी के मन में एक खुशबूदार फूल खिले, ताकि संसार भी खुशबूदार बन सके। आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इन बहनों और भाइयों के साथ जब बैठता हूँ जी, तो मुझे महसूस होता है कि इनने सब कुर्बानियाँ दे दी हैं, और हम लोग जो हैं, क्या हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं जो हम सियासत में ये सब छोड़ देते हैं उसकी खिदमत के लिए? जी। अगर हम में भी वो भावना पैदा हो जाए कि देखो, तुम अगर इस कुर्सी पे बैठे हो तो तुम भी वैसा काम करो जी, जिससे कि तुम इंसान को इंसान बनाने की कोशिश करो और उसमें इंसानियत जगाओ। जी 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 जी। आज डॉक्टर अब्दुल्ला, ऐसा प्रतीत होता है कि राज और नीति दोनों अलग अलग हो गए हैं, या कर्म और धर्म दोनों अलग अलग हो गए हैं। क्या जीवन में रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, हर क्षेत्र में रहते हुए यदि आध्यात्म को वहां शामिल कर दिया जाए तो क्या स्थितियां परिवर्तित नहीं हो जाएंगी, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं? जी, कि धर्म को आप किसी चीज से अलग नहीं कर सकते। जी। जिस दिन आपने धर्म को सियासत से, पॉलिटिक्स से अलग कर दिया, तो आप इंसान नहीं बन सकते। क्योंकि धर्म आपको सही रास्ता सिखाता है, सच्चाई का रास्ता सिखाता है, इंसानियत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता सिखाता है जी। अगर आप उसको छोड़ देंगे और वो रास्ता अख्तियार करेंगे जो उससे दूर है, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल, मतलब धर्म नींव में है, आध्यात्म नींव में है, उसके साथ ही हम जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। धर्म बहुत जरूरी है। जी जी जी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आजकल हम धर्म से बहुत दूर जा रहे हैं। जी जी। हमारे जवान जो हैं वो तो अब उस जगह पहुंचे हैं जहां वो कहते हैं भगवान है ही नहीं। क्या है भगवान? क्योंकि हमें माया जाल ने जकड़ लिया है जी। और उस माया जाल से निकलने के लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को पहले से ही धर्म की तालीम दें। जब बच्चा धर्म की तालीम सीख लेगा, वो किसी में फर्क नहीं करेगा, ये काला है, ये गोरा है, ये लाल है, ये है, ये उधर का है, ये इधर का है, इसका वो धर्म है। क्योंकि हर धर्म हमें मिलाने की कोशिश करता है।
जी जी जी, कोई अलग करने की कोशिश नहीं करता। जी जी जी, आपने बात कही कि बच्चों के अंदर भी यदि ये धार्मिक और आध्यात्मिक बातें बिल्कुल डाल दी जाएं तो फिर आज की परिस्थितियां बदल सकती हैं। ब्रह्मा कुमारीज लगातार प्रयास कर रही हैं डॉक्टर अब्दुल्ला की सिलेबस में भी मूल्य शिक्षा को, आध्यात्मिक शिक्षा को शामिल किया जाए, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। और कई यूनिवर्सिटीज ने यहाँ की जो मूल्य शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा है, उसे एडॉप्ट भी किया है। आपको क्या लगता है यदि गवर्नमेंट सिलेबस में इन मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा को शामिल कर दे तो क्या परिस्थितियां पूरी तरह बदल नहीं क्यों नहीं बदल सकती हैं? और मैं ये कहूंगा आपसे जी, सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल एज से जी, फ्रॉम द बेस। अगर बेस आपका ठीक नहीं है तो वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं रह सकता। अगर बेस ठीक है और वो बेस वहां से बनता है जी, वो बच्चा या बच्ची अगर उसको वो शिक्षा दी जाए उस वक्त तो वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे जी। अगर वो शिक्षा ही नहीं दी तो गलत रास्ता तो उनके सामने है और वो आसान है। जी जी जी, एक बात हमेशा सामने उभर के आ जाती है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के हैं, इसीलिए बच्चों को हम सिलेबस में कोई धार्मिक बात या आध्यात्मिक बात नहीं पढ़ाएंगे, उस चीज को हटा दिया जाता है और इस कारण बच्चे उस नैतिकता, उस आध्यात्म से वंचित रह रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक गलत मान्यता हो गई है और इसे दूर किया जाना चाहिए और शामिल करना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए। जो इसके खिलाफ है उनके पता नहीं धाराएं क्या हैं, वो क्या सोचते हैं। अरे भाई, अगर किसी ने धर्म की तालीम दी तो आदमी तो अच्छा रहेगा, वो अच्छा बनेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, दगा नहीं देगा, छुरा नहीं मारेगा, माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालेगा, बहन भाई की इज्जत रखेगा, बड़ों की इज्जत करेगा। आजकल तो वो बात ही नहीं रही। आज तो न बड़ों की इज्जत है, न बूढ़ों की इज्जत है, न छोटों की इज्जत है। आज तो वो जमाना आ गया है कि लड़का सिगरेट पीता है और धुआं जो है उस्ताद पे मार रहा है, टीचर पे मार रहा है। मेरे जमाने में ये नहीं था जी जी जी, मेरे जमाने में ये था कि उनकी इज्जत थी बिल्कुल। और जो उस्ताद की इज्जत नहीं करेगा वो भगवान की क्या इज्जत करेगा। जी जी जी, और ये हमारी संस्कृति का अंग रहा है कि हम अपने बड़ों का आदर करें और ये नहीं होगा तो सचमुच हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। तो युवाओं में या ये जो एक मानसिक विकृति आती चली जा रही है डॉक्टर अब्दुल्ला, कैसे, मतलब बहुत बड़ी एक विकृति है मुझे लगता है और हम शायद बहुत नीचे की ओर और पतन की ओर जा रहे हैं यदि यही मानसिकता रही तो। कैसे एक परिवर्तन लाया जाए इसमें? मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि जब तक हम धर्मों की लड़ाई नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे, मगर वो ये नहीं समझते कि वो देश को कितना पीछे ले जा रहे हैं। क्योंकि जितना हम लोग एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। जितना, देखिए, हमें बाहर के दुश्मन का खतरा नहीं है जी, हमें अंदर के दुश्मन का खतरा है जो ये धर्मों की लड़ाइयां कर रहा है। नहीं तो कौन धर्म बुरा है? अरे फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के घर में पैदा नहीं होता, मैं जवाहरलाल के घर में होता तो मैं तो ब्राह्मण होता जी जी। और अगर इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला के खानदान में होती तो वो मुसलमान होती जी। क्या भगवान ने मुझसे पूछा जब मुझे पैदा किया तुम किस घर में जाने वाले हो? नहीं पूछा। संतान देने वाला तो वो है, किसको कहाँ भेजता है वो है जी। तो फिर हम फर्क क्यों करें? अगर उसने फर्क किया होता जी तो आपके 2 कान नहीं होते, 4 होते। मेरे कान यहाँ होता जी जी जी, मेरे 5 उंगलियां नहीं, मेरी 20 उंगलियां होती जी जी। मगर अगर आप देखें इंसान को भगवान ने वैसा ही बनाया है, दिल भी वहीं पे है जी, फेफड़े भी वहीं पे है, लिवर भी वह, सब चीज आप किसी को भी काट लीजिए, अंग्रेज को, रूसी को, हिंदुस्तानी को, जिसको मर्जी है आप वहीं पे देखेंगे जी। अरे कमाल है, जब उसने हमको ऐसा बनाया जी जी, हम कौन है फर्क करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये सारी दीवारें हट जानी चाहिए, टूट जानी चाहिए, गिर जानी चाहिए और हम सबको एक हो जाना चाहिए। यही एक मंशा और मिशन लेकर के ब्रह्मा कुमारीज कार्य कर रही हैं डॉक्टर अब्दुल्ला जी, कि हम सब मिल करके संसार को स्वर्ग बना दें, बेहतर समाज बना दें। इस प्रयास के बारे में क्या कहेंगे और हर एक को भी इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इनका काम आसान नहीं है, मगर इनने ठान रखा है। उसकी मेहरबानी से वो इनको शक्ति देता है
कि ये इस पे चल रही हैं। आप मानो या ना मानो, इनका रास्ता बदलने वाला नहीं है। और यही लोग हैं जो देश में वो परिवर्तन लाएंगे, और वो आएगा, एक दिन आएगा। आप हो या मैं हूं, नहीं हो, मगर वो चीज आएगी। आज देखिए, जब ब्रह्म कुमारी संस्था शुरू हुई थी तब क्या था, आज देखिए सारे लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं जी। आज मैं मिला, 2 बेटियां थी पंजाब से, छोटी, उनको क्या कशिश आई, उन्हें भी महसूस हुआ नहीं यहाँ कुछ मिल सकता है, हमें अंदर की शांति मिलेगी, वही शांति हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। जी जी जी, यही है बिल्कुल। वो कहते हैं लाइट टू एनलाइटन, कि आप एक शमा रोशन करते हैं, वो शमा सारों को रोशन कर देता है। जी जी, ये काम ये संस्था कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आएगा कि बस दीप से दीप जलते चलेंगे और अंधियारा दूर हो जाएगा। आप दादी जी के शताब्दी समारोह पे आए हुए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला। दादी जी ने अपनी 100वीं वर्षगांठ, मतलब 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। उनकी त्याग, तपस्या और सेवा में जीवन के बारे में क्या कहेंगे, और इस 100वीं वर्षगांठ पे उन्हें क्या शुभकामनाएं देंगे? पूरा जीवन जो है, सारी वक्त उसकी सेवा में किया है, कि उससे जो उनको शक्ति मिली, आज ये बहार देख रहे हैं। और ये बहार उसने इनके हाथ से लाई है। वो खुद तो नहीं आती जी, मगर किसी को ये आगे ले जाने के लिए लाता है। उसमें ये अम्मा आई थी जी जी जी, इस शक्ति को आगे ले जाने। उनकी इस 100वीं वर्षगांठ पे आप अपनी क्या शुभकामनाएं देंगे उन्हें? मैं तो ये कहूंगा कि उससे जो हम सबको पैदा करने वाला है, कि इस संस्था को और 4 चांद लगें और ये इसी तरह आगे बढ़ता जाए, कि माँ जो आज उनके पास है वहां से देख रही हो कि ये सचमुच उस पाए पे चल रहे हैं जो उनने खड़ा किया था। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला, आप यहाँ आए और आपने बहुत ही खूबसूरत बातें राष्ट्र के बारे में भी और साथ ही विद्यालय के बारे में भी कही। आप यहाँ बारंबार आए, ऐसी हमारी कामना है। एक पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कितना सुंदर लगता है ना जब हम अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की एक भटकाव की स्थिति ना हो, जहाँ किसी प्रकार का द्वंद्व ना हो, द्वेष ना हो, राग ना हो, लेकिन आपस में बस प्रेम ही प्रेम हो, सद्भावना ही सद्भावना हो। हम ऐसे समाज की, ऐसे संसार की कामना करते हैं। उसके लिए हम सबको ही मिलजुल करके प्रयास करना होगा। साथ ही जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना होगा और उस मुहिम में भी शामिल होना होगा, ताकि इस क्रांति को संसार के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके और जन जन परिवर्तित होकर के सारी संसार को जन्नत बना दे, स्वर्ग बना दे। जब तक इंसानों के बीच ये धर्म के भेद रहेंगे, जाति के भेद रहेंगे, भाषा के भेद रहेंगे, तब तक ये संभव होता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्वार्थ आ जाता है, वहाँ अहम आ जाता है और वहीं टकराव होते हैं, बिखराव होते हैं और अशांति होती है, जो हम में से कोई नहीं चाहता। अब इससे ऊपर उठ करके हमें एक होना होगा। वो किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है ना, कि जब पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे, मौलवी को मस्जिद में राम दिखाई दे, ये दुनिया जन्नत बनेगी तब जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। आवश्यकता आज उसी इंसानियत को देखने की है, क्योंकि इंसान तो हर जगह पैदा हो रहा है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है। आज इंसानियत को हर जगह पैदा करने की आवश्यकता है। ये इंसानियत, ये मानवता ही हमें सबको एक करेगी और सारे संसार को भी स्वर्ग बनाएगी। इस पर हम गहराई से विचार करें मित्रों, और एक कदम इस ओर बढ़ाएं ताकि इस संसार को जन्नत बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।